जी व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपने थंबनेल में लास्ट वीडियो में देखा था कि हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे डॉक्यूमेंटेशन जो भी इसकी होती है वो विद डॉक्यूमेंटेशन आपको बताया जाएगा। तो वो वीडियो मैंने पूरी कर चुका हूँ। अब मैं जिस आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट स्क्रीन पे और वहाँ पर एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको मिलेगा। आप सबसे पहले पासपोर्ट देते हैं, फिर उसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा, फिर वो आप डॉक्यूमेंट से सारी चीज़ें अपना काम शुरू करेंगे अपार्टमेंट से लेकर लास्ट आपको जब रिसीव होगा डॉक्यूमेंट जो कि सबमिट आप कर चुके होंगे सारी चीज़ें। मेरा नायाब लैब और ये वो फलाना ढकाना सारी चीज़ें। तो आइए चलते हैं, डायरेक्ट हम स्क्रीन पे चलते हैं और फिर वहाँ पर मैं आपको गाइड करता हूँ बाकी चीज़ें। जी व्यूवर्स, हम आ चुके हैं अभी स्क्रीन पे अपने बाकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो अब हम चलते हैं आगे। तो जनाब, जब आप पासपोर्ट दे देंगे, पासपोर्ट देने के बाद जब वहाँ सारा नॉर्थ साइप्रस में आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वहाँ पर फॉरेन अफेयर और उनकी जो जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वहाँ से आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसको जो जो कि आपके ये सामने शो कर रहा है। तो ये डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट असल होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि इस क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसमें पासपोर्ट नंबर है आपका, आपका नाम है, और इसमें आपका जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी उसका नाम, जो भी कंपनी होगा उसका नाम होगा। और ये 1 साल तक वैलिडिटी होती है इसकी। ठीक है जी। फिर ये सारी चीज़ें स्टैंप वगैरह लगी हुई होगी, वो सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये तुर्किश में लिखा हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं मालूम है कब निकला है कब नहीं है, कब इसकी एक्सपायरी डेट है, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट असल होता है जो कि वहाँ से आपको मिलता है। तो ये आपके पास आ जाएगा, आप इसकी कॉपीज़ करवा के रख लें। ठीक है जी। इसके बाद ही सारे प्रोसेस शुरू होगा, और इसके बाद प्रोसेस शुरू होने के बाद फिर आप ये एक ले लेंगे, और उसके बाद जब जैसे ही ये डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट के बाद फिर आप जाएंगे जी अपने सिंपल पोर्टल में, इस्लामाबाद की एम्बेसी के पोर्टल में चले जाएंगे, जो कि ये आपके पास सामने आ रहा है, ई पोर्टल इस्लामाबाद MFA Government.CT.TR। ठीक है जी। जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास ये इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद फिर जी आप सिंपल ये क्राइटेरिया, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि किस तरह बुकिंग ली जाती है। तो आप लाजमी सी बात है, जैसे ही आपके पास ये डॉक्यूमेंट आ जाता है, यानी मीन्स इट्स मीन ये डॉक्यूमेंट निकलने का मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट अब एम्बेसी में भी आ चुका है, यानी पाकिस्तान की जो नॉर्थ साइप्रस की एम्बेसी है उधर आ चुका है। तो अब ये डॉक्यूमेंट हासिल करने के बाद आप फौरी तौर पर वेबसाइट पे जाएंगे और अपना अपॉइंटमेंट लेंगे। अब अपॉइंटमेंट का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। तो ये आप ई पोर्टल इस्लामाबाद MFA पे जाएंगे, और ये मैं लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो ये वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे चल के फिर आपने यहाँ पर इस वेबसाइट पे आ जाना है। उस वेबसाइट जैसे खुलेगी उसकी साइट पे आप देख रहे हैं कि बुकिंग का है। बुक नाउ पे आप क्लिक करेंगे, और बुक नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का पेज आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो ये सबसे पहले आपके पास एक डिस्प्ले हो रहा है, ये डिस्प्ले ये कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो भाई, आप वर्कर पे हैं तो वर्कर का सिलेक्ट करें, स्टूडेंट का तो स्टूडेंट का। इसमें इन्होंने जब भी यहाँ पर एक नोटिस दिया हुआ है कि अगर आप गलत से कैटेगरी सिलेक्ट करके आप सबमिट करते हो या अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हो, क्योंकि यहाँ पर पासपोर्ट नंबर जाएगा तो ये नहीं शो करेगा, तो आप ये समझेंगे कि अभी आया नहीं है। तो ये आप अपनी कैटेगरी बिल्कुल सही सिलेक्ट करेंगे यहाँ से बुक नाउ पे। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें इसको बंद कर दें, और फिर उसके बाद जो है उसके बाद फिर आप ये सिलेक्ट का बटन दबा रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये सिलेक्ट को आप देखेंगे कि इसमें स्टूडेंट, वर्कर, मेडिकल, विजिटर और ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि आप अभी वर्कर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वर्कर पे आप क्लिक करके सबमिट का बटन प्रेस करना है।
सबमिट का बटन प्रेस करने के बाद फ़ौरन तौर पे आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। इधर अपना पासपोर्ट नंबर लिखें और यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप सिंपल ऊपर अगर आप ये इस तरह करते हैं तो एरोस पे क्लिक करेंगे तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। सिंपल आप यहाँ पर टाइप कर दें और टाइप करने के बाद यहाँ पर नीचे कैलेंडर पे खुद ही आपकी डेट आ जाएगी और आप इस डेट पे क्लिक करें तो ये यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सर्च करें तो फिर दोबारा आप जाएंगे प्रिंट डॉक्यूमेंट पे। प्रिंट जब ये अपॉइंटमेंट आपके पास हो जाएगी किस दिन लेनी है क्या लेनी है, तो वो सारी चीज़ें आने के बाद पूरा फॉर्म फिल करने के बाद फिर आपके पास प्रिंट आ जाएगा। प्रिंट का ऑप्शन वहीं पर आ जाएगा जहाँ पर आप बुक नाउ पे गए थे, वहाँ से आप लेंगे जी प्रिंट। दोबारा वही काम करेंगे कि आप सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी, ठीक है। पासपोर्ट टाइप कैटेगरी वर्कर है हमारे पास। फिर उसके बाद आप पासपोर्ट नंबर डालेंगे। पासपोर्ट नंबर डालने के बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो सर्च पे क्लिक करने के बाद तो आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये फॉर्म हमारे पास ओपन हो गया। देखिए इस तरह का फॉर्म आएगा, यानी जो आपने वहाँ पर वो किया है। क्योंकि मैं यहाँ पर हम दिखा नहीं सकते, जो कि कॉन्फिडेंशियल आपकी वो होती है, नंबर्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो इसकी वजह से वो हाइड कर दिए गए हैं। ठीक है जी, इस तरह का आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा। इसको आपने प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवा के ये, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबमिट होंगी, ठीक है जी, ये सबमिट होंगी और फिर हम आगे चलते हैं। तो ये प्रिंट का जो सबसे पहले हमने किया था, ये सारी चीज़ें आ गई। उसमें ये बता रहा है कि जी इस डेट पे है आपका अपॉइंटमेंट और इस डेट पे आप आ जाएं। और ये यहाँ पर और दो चीज़ें ये बता रहे हैं कि आपको एक तो नायाब लैब जाना है आने से पहले। जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा उस दिन सुबह पौने 9 बजे तक के आप नायाब लैब पहुँचे। नायाब लैब में पहुँचने के बाद फिर वहाँ पर आपने टोकन शोकन ले लिया और उनको बता दिया सुबह हमारा अपॉइंटमेंट है, तो आप हमारा 11 बजे तक के हमारा कर दें, क्योंकि 11 बजे हमारे पास वहाँ पर आपको देना होता है। यानी ये आप, और एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, नायाब लैब से सिर्फ आप टेस्ट करवाएंगे, रिपोर्ट आपको नहीं दी जाती। रिपोर्ट आपको सिंपल सिंपल वहाँ आपके जो एम्बेसी है वहाँ पर खुद ही पहुँच जाती है। ये तो वो आपको रिपोर्ट नहीं देंगे, सिर्फ आपको स्लिप दे देंगे। अच्छा, वो स्लिप जो है आपने वो स्लिप जो है लेनी है और उसको फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है, क्योंकि वो भी सबमिट होगी, ठीक है, ताकि एक अप्रूवल रहे कि आपके पास आपने ये काम किया है। तो आप ये सिंपल, ये आपने ये सारी चीज़ें कर ली, अपॉइंटमेंट आपके पास आ गया, अपॉइंटमेंट लेटर फॉर्म भी आ गया, उसका प्रिंट आउट आपने ले लिया। ये सारी चीज़ें अभी आप घर में बैठे हुए हैं, अभी आप वहाँ पर नहीं गए हुए। नायाब लैब, अब जब आप नायाब लैब जाएंगे तो वहाँ से सुबह, मैंने आपको बता दिया, आपने सुबह पहुँच जाना है ताकि जल्द से जल्द आपका काम हो जाए 11 बजे से पहले पहले। तो वो आप 11 बजे से पहले हो जाएगा, तो फिर वहाँ 11 बजे से वो रिसीविंग शुरू करते हैं आपकी सारी डॉक्यूमेंट की। थोड़ी बहुत देर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं। डॉक्यूमेंट स्लिप आप सामने देख रहे हैं कि इस तरह की डॉक्यूमेंट स्लिप मिलेगी, इसको कॉपी ज़रूर करवा लें, क्योंकि ये कॉपी नहीं करवाई थी हमने तो ये इसमें बड़ी खौरी हुई थी, बहुत दूर जाके फिर फ़ोटो कॉपी करवानी पड़ी थी हमें। ये कॉपी ज़रूर करवा लें आप, क्योंकि ये कॉपी की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। तो ये अब आगे चलते हैं। यहाँ से आपने कॉपी करवा लिया, ठीक है। यहाँ से आप निकलेंगे नायाब लैब, आप जैसे देख रहे हैं कि अभी मैप में मैंने एक छोटा सा बना दिया है। जो वहाँ पर रहते हैं उनको तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं रहते उनको थोड़ी बहुत शायद ज़रूरत पड़ जाए, कुछ इस तरह का। तो ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ से आप जाएंगे सारी चीज़ें जी, ये आपको बता दिया गया कि कहाँ से कहाँ जाना है। F7 पे इनका एम्बेसी है हमारी। नायाब लैब से आप निकलेंगे और यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अच्छा, यहाँ पहुँचने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पहुँच गए आप, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलें। अच्छा जी, अब चलें जी, यहाँ तक पहुँच गए, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब सबसे जो मेन पार्ट है वो आखिरी में हो गया है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें अब मैं मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले वर्कर, इसी वेबसाइट पे एक हमारे पास यहाँ पर ये देते हैं कि आपके वीज़ा की जो इस वर्कर की डॉक्यूमेंटेशन है उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी।
तो उसमें सबसे पहले जो है एग्जाम्पशन लेटर डे जो आपके पास आएगा, ड्यूली फिल्ड इन द वीज़ा एग्जाम्पशन लेटर एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये इसमें जो आपको मिला है वो सारी चीज़ें, जो फॉर्म आपको वो मिला था ऑनलाइन, जो आपने फॉर्म फिल किया था वो वाला। अभी आगे चलते हैं, मैं बता देता हूँ कौन सा, ये वाला फॉर्म है। ठीक है। अच्छा, जो कोई चीज़ इसमें मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत पहले 2 साल हो गए मुझे, तो ये मैंने रिकॉल की सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे पास ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो ये मैंने दोबारा जो है ये की है। अगर कोई चीज़ मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ तो काइंडली कमेंट्स करके मुझे बता दें, या फिर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो वो भी मुझे बता दें, ताकि वो सही कर दूँ मैं। ठीक है जी, ये सबसे पहले ये फॉर्म आ गया। उसके बाद चलते हैं कि उसके बाद क्या चीज़ आती है। सबसे पहले आपने ये फॉर्म, इसकी कॉपी करवा लेनी है, सब चीज़ों की कॉपी होगी, फिर ये सारी चीज़ें होंगी। सेकंड पे चलते हैं, ये वाला साल हो गया। अच्छा जी, जो सेकंड पार्ट है इसमें इसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि इसमें पासपोर्ट आपके चाहिए। अगर कोई पुराने पासपोर्ट हैं वो भी चाहिए आपके। अगर पुराने पासपोर्ट, क्योंकि जब मैं गया था तो 2-3 बंदे ऐसे थे जिनके पुराने पासपोर्ट नहीं लेके आए थे वो, क्योंकि उनको मालूम नहीं था। उनके जो भी थे ट्रैवल एजेंट, या फिर उन्होंने नहीं बताया कि जी पुराने पासपोर्ट भी चाहिए होंगे। यहाँ पर मैं बता दूँ 6 मंथ वैलिडिटी होनी चाहिए। बेहतर ये है कि अगर किसी की 6 मंथ से भी 8 मंथ भी वैलिडिटी है वो कर तो सकते हैं, लेकिन आप सबसे बेहतर है कि रिन्यूअल करवा लें। रिन्यूअल करवा लें तो आपका 5 साल का तो बन ही जाएगा, तो आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन जो पुराने पासपोर्ट हैं काइंडली उनको अपने पास रखा करें। पुराने पासपोर्ट एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो देखते हैं कि आपके कहाँ कहाँ के कोई मसला तो नहीं है, फलाना नहीं है, ढकाना नहीं है। अगर आपके पास एक ऑप्शन होता है, अगर आपके पुराने पासपोर्ट नहीं है, तो पुराने पासपोर्ट अगर नहीं है तो फिर आपके जो पुराने पासपोर्ट गुम गए हैं उनकी एफआईआर आपने कटवानी है, और अटेस्टेशन करवानी है फॉरेन अफेयर ऑफ पाकिस्तान से। तो जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट अटैच होंगे, जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सारे सारे आप फॉरेन अफेयर्स से आप उसको टेस्ट करवाते हैं और फिर जमा करवाते हैं। ठीक है जी। जो एजुकेशनल होते हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से होंगे, फिर फॉरेन अफेयर से होंगे, और जो आपके गवर्नमेंट के होते हैं वो आपके डायरेक्टली फॉरेन अफेयर से हो जाते हैं। जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो एफआईआर आप कटाएंगे, उसको अटेस्ट करवाएंगे बाय द फॉरेन अफेयर ऑफ पाकिस्तान से, फिर ये सारी चीज़ें जमा होंगी। अदरवाइज़ वो नहीं लेंगे आपसे, तो फिर आपका दिन ज़ाया हो जाएगा। ठीक है जी। चलें जी, आगे चलते हैं। आगे फिर आप आ जाते हैं पुलिस सर्टिफिकेट पे। सिंपल आप जाएं अपने जो भी आपके एरिया के पुलिस स्टेशन होता है वहाँ पर चले जाएं जी, बोलें जी मुझे पुलिस सर्टिफिकेट कैरेक्टर सर्विस चाहिए, वो आपका पुलिस सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। ठीक है जी, कुछ टाइम लगेगा, वो आपको निकाल देते हैं। ये हो गया जी। फिर उसके बाद आ जाए वैलिड आईडी, नेशनल आईडी कार्ड, उसकी फ़ोटो कॉपी चाहिए होती है, वो ओरिजिनल नहीं चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, ओरिजिनल नहीं चाहिए बल्कि फ़ोटो कॉपी चाहिए। तो फ़ोटो कॉपी आपके पास हो गई है। ठीक है जी। फिर आपके पास चलें जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, फिर इसकी आ जाए कैश। अच्छा, ये फ़ीस कितनी है? फ़ीस है 8,700 रुपये कैश, पाकिस्तानी रुपीज़ में। ये आपको कैश देंगे। ठीक है, कैश दिए जाते हैं वहाँ पर, वो ना कोई कहीं बैंक में जमा नहीं कराने। तो वहाँ सिंपल आप कैश लेके जाएंगे, और खुले जितने भी आपको 700 रुपये हैं तो 700 रुपये लेके जाइएगा। ये नहीं कि आप जो है ना वहाँ पर उनको दे दें तो वो बाकी आपको वापस करें, ऐसा कोई कहानी नहीं है। जितने बोले जाएं उतने दे दें आप। ठीक है ना। ये हो गया जी पाकिस्तान। फिर उसके बाद आ जाए जी, जो आपने मेडिकल टेस्ट करवाया है, ठीक है, बायोमेट्रिक के साथ, वहाँ पर जो है ये स्लिप जाएगी। वो रिपोर्ट नहीं देते आपको, रिपोर्ट वहाँ से डायरेक्टली एम्बेसी में आ जाती है। तो ये स्लिप आप जब देंगे तो वो वेरीफाई करेंगे, क्योंकि इसमें नंबर होगा। ठीक है जी। ये हो गया जी। और इसकी फ़ोटो कॉपी ज़रूर करवा लें, ज़रूर करवा लें, ज़रूर करवा लें। बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो ये वीडियोस देख रहे हैं, जो ये अप्लाई कर रहे हैं और जिनका आ चुका है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हमने फेस की है। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। आगे आप चलेंगे तो फिर आगे सिंपल सी बात, सिंपल ये सारी चीज़ें आप लेके जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी ये आपको चीज़ें मैंने बताई हैं, इसका एक सेट ओरिजिनल होगा
और एक सेट फ़ोटोकॉपी होगा। बट ना कोई किसी फ़ाइल में आप लगाएं, ना किसी भी चीज़ में नहीं लगाएं, बल्कि जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं उसको स्टेपल करें एक तरीके से, उसको मोड़े नहीं, कुछ भी नहीं करें। एक फ़ाइल फ़ोल्डर ले लें, उसमें रखें, एक में ओरिजिनल रख दें और ओरिजिनल के साथ साथ वो सारी चीज़ें उठा के उनको दे दें। किसी फ़ाइल में ना लगाएं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें फ़ाइल में लगा के किया था, लेकिन उन्होंने फ़ाइल नहीं ली, सिर्फ फ़ोटोकॉपीज़ ले ली, उसको स्टेपल किया और दे दिया जी। ठीक है जी। तो वो बिल्कुल कोई भी चीज़ नहीं, कोई इतनी ज़्यादा फॉर्मल नहीं है, बस फ़ोटोकॉपी जाके वो दे देते हैं। कुछ मैंने तस्वीरें शेयर की हैं एम्बेसी की, ये आपके कॉन्सुलेट या एम्बेसी जो भी कह लें वो है ये यहाँ पर, ताकि आपको थोड़ी बहुत शक्ल पता चल जाए, क्योंकि वहाँ से आपको जाना पड़ता है, तो थोड़ी बहुत आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसा है कैसा नहीं है। ये जो बाहर केबिन आपको नज़र आ रहे हैं, ये यहीं जमा होता है, अंदर नहीं जाने देते ये, ठीक है ना। देख लेंगे कि यहाँ पर आपको ये जो 2 केबिन नज़र आ रहे हैं आपको, यहीं पर होता है ये जमा सारा। तो यहाँ पर आप जाके वेट करें 11 बजे तक के, 11 बजे के बाद सबमिशन होती है, 4 बजे के बाद फिर वो आपको देना शुरू कर देते हैं। 4 बजे के बाद आप जब 4 बजे तक के आप वेट करेंगे इसका, तो 4 बजे के बाद फिर आप वहाँ पर जाके बैठ जाएँ, खाना वाना खाएँ अपना। फिर 4 बजे के बाद आपके पास इंशाल्लाह सब जितने भी हमारे भाई अप्लाई कर रहे हैं, दुआ तो यही है सबका हो जाए। तो फिर आपके पास ये डॉक्यूमेंट एक दे दिया जाता है, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में ये कहा जाता है कि ठीक है जी आप एलिजिबल हैं, आप जा सकते हैं, ठीक है ना। उसकी आपकी कंपनी का नेम होगा, इधर सारी चीज़ें होंगी, डेट होगा, एक्सपायरी डेट होगी जब तक कि आप जा सकते हैं। तो ये 1 महीने की एक्सपायरी होती है, उसके अंदर अंदर आपको जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये एक डॉक्यूमेंट आपको वाइट वाला डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा होगा, ये वाइट डॉक्यूमेंट ये बहुत ज़रूरी है। और ये दूसरा वाला जो डॉक्यूमेंट है ये आपकी रिसिप्ट है जो आपने पैसे पे किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ ये जब आपके पास हो जाए तो फिर आपको निकलना होता है। सिंपल सी बात है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके साथ भला करे और सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, सबको ये सारी चीज़ें आसान बनाए सबके लिए। तो ये फिर उसके बाद सिंपल आपको एक टिकट लेना पड़ता है। टिकट लेने के लिए फिर टिकट लेने के लिए टिकट ले लें, फिर उसमें आप सिंपल पेगासस ले लें, या फिर पेगासस लें, या फिर आप तुर्किश एयरलाइन लें। अच्छा, ये जो टिकट लेंगे ना, इसकी मैं एक अलग व्लॉग करूँगा, क्योंकि ये मैं भूल गया। इसमें भी आपको ट्रांजिट वीज़ा होता है, और मुझे इसका पूरा अभी कंफर्मेशन नहीं है कि कितने पैसे लग रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो ये मेरी एक वीडियो थी छोटी सी, क्योंकि ये मैंने वीडियो अभी तक कहीं देखी नहीं कि विद डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट हमें नज़र ही नहीं आता है। कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक मैंने नहीं देखा कि कोई चीज़ मुझे मिल रही हो। तो ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की कि ये लोगों को पता चले कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, कौन से कहाँ पर कौन सी चीज़ें हम गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ख़ास तौर पे ओल्ड पासपोर्ट आप ज़रूर लेके जाएं। नहीं है तो अपनी एफआईआर और उसको अटेस्टेड बाय द फॉरेन अफेयर ऑफ पाकिस्तान से ज़रूर करवा लें। ठीक है जी। ये एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने फुल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अब कोई आपके क्वेश्चंस हो, कुछ हो, तो फिर आप इंशाल्लाह फिर आप मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं। फेसबुक पे आप मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं, जैसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ, आपको कहीं से नहीं मालूम होगी तो मैं पता करके कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें सिंपल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।